एक सादिक और अमीन है, उनको सारी दुनिया मान रही है, लेकिन जैसे उनको नबूवत का पता लगता है, अपनी फैमिली को बुलाया है, उनको बिठाया, साथ ही उनको क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, तो यहाँ उनके सब्र का मुजाहिरा था। अब ये बता दिया गया कि अगर आपने एक अच्छा टीचर या अच्छा प्रीचर बनना है तो आप में सबसे पहले सब्र होना चाहिए, आपको फॉरगिविंग होना चाहिए। फॉरगिविंग का मतलब माफ करने वाला। सामने बैठे हुए लोगों ने बातें करनी है, वो शायद दुनिया है, उसने आपको कोई ना कोई बात सुनानी ही है। अगर आपकी नेचर फॉरगिविंग नहीं है, हम उस चीज को, हम अपने इस्लाम को या बाकी चीजों को जो हम सिखाना चाह रहे हैं हम नहीं सिखा सकते। फिर लविंग नेचर है, जब तक, क्या कुरान की क्या आयत है, अगर तुम तंद खू होते तो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। अगर आपके अंदर प्यार, मोहब्बत और हम्बलनेस नहीं है तो लोग आपके इर्द गिर्द नहीं इकट्ठे होंगे या आपकी बात को नहीं सुनेंगे। उसके बाद ब्रेव थे, इसमें कोई हमें शक नहीं है, वो अपनी बात जहां खड़े हैं उस बात पे खड़े हैं। ये नहीं कि कोई आपको हवा उल्टी चलती है तो आप उससे ढह जाते हैं। अच्छा, आप सिर्फ बेस्ट टीचर को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि अल्लाह के नबी जो बेस्ट टीचर थे उसके हवाले से उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात थी, और कह दिया गया कि ओ उम्मत मोहम्मदी, तुम्हें दुनिया का बेस्ट 3 टीचर दे दिया गया। ये तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन टीचर देना, ये एक बहुत बड़ा इनाम है, तो उसकी सुन्नतों को फॉलो करना। सबसे पहले उनका कह दिया कि डायरेक्टिंग एबिलिटीज जो कौन कौन सी थी। डायरेक्टिंग मतलब होता है ना, एक दूसरा टीवी सीरियल होता है, उसका एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, तो डायरेक्टिंग एबिलिटीज उनके अंदर कौन कौन सी थी। सबसे पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, प्रैक्टिकली हर चीज को करते थे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अभी यहाँ पे एक बात हुई, मुझे फिर लगा कि मैं ये नहीं बोल सकती, कल शायद मैंने अपने नाखून नहीं काटे, इतने ज्यादा बड़े नहीं है। जब कोई बात आपने करनी है, कोई बात आपने बतानी है, मैंने नहीं की हुई, तो क्या है, एक औरत को कहा बच्चा लेके आई है ना अपना, कितनी दूर से, कहा है कि भाई इसको कह दें मीठा बहुत खाता, मना कर दें, कहते कल लेके आना। ठीक है, वो कहती है मैं इतनी दूर से आई थी, तो अगले दिन बुला के क्या कहा, ना खाया करो। वो कहते इतनी बात आप कल कर देते। उन्होंने क्या कहा कि मैं कल मैंने खाया हुआ था। ठीक है, ये है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम पे कन्वर्ट होता था, वो आता था आके, वो पूछता था कि मैंने नमाज सीखनी है, क्या कहते थे, कल से मस्जिद में 5 टाइम हमारे साथ पढ़ना। ठीक है, हम आमद करा रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं। ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि आप अपने साथ उस बंदे को खड़ा कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मेरे साथ करो। ये चीज है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो एक टीचर नहीं कह सकता जब तक वो खुद नहीं उस अमल को कर रहा। सर ने मैं कहना कि जब मुझे आ जाएगा ना तो तब ये चीज आपको भी याद हो जाएगी। तो अब मुझे ये लगता है कि जब तक मुझे नहीं ये बातें, पॉइंट्स याद हो रहे, तो शायद मेरे बच्चे को नहीं याद हो सकते। अब मुझे बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जो मुझे लगती हैं कि मुझे नहीं आती, इस वजह से मेरे बच्चे को नहीं आती। जब आपको दुआएं आती होंगी, आप पढ़ रहे होंगे रूटीन में, आपका बच्चा खुद ब खुद पढ़ेगा। हम दुआओं को खुद इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस चीज को करे। उसके बाद है गेटिंग नॉलेज फ्रॉम लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। जब मैंने ये रिसर्च पेपर, एक रिसर्च पेपर है, किसी बंदे ने लिखा है जो मुसलमान भी नहीं है, उसने अल्लाह के नबी पे एज अ बेस्ट टीचर एक रिसर्च पेपर, कहते हैं आपने बहुत ऑथेंटिक तरीन, अगर आपने कहीं से कोई चीज फॉलो करनी हो तो आप रिसर्च पेपर को फॉलो करें। तो जब मैं ये पढ़ी थी, फिर मुझे उस वक्त सर याद आया कि 5 E's उस बंदे ने इलेबोरेट किए हुए कि वो ये अल्लाह के नबी ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। और मैं कहूं कि मैं कौन सी दुनिया हम निकाल के सर्च करते हैं, कोई आप एक पॉइंट बता दें जो अल्लाह के नबी में ऐसा नहीं है जो पूरा मुकम्मल ना हो। उन्होंने तरीका बताया कि आपने अपने जो ऑडियंस है उसको कैसे अट्रैक्ट करना। वो ये कहते हैं कि आपका अचीवमेंट ये है कि आपकी मौजूदगी में कोई बंदा आपकी जगह पे खड़ा हो। क्या उन्होंने कहा कि अपनी प्रेजेंस में फैसला करें, इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में। 2 लोग आए हैं, लड़ाई है उनमें आपस में, आके उन्होंने कहा है कि अल्लाह के नबी ये मसला,
साहबी बैठे हैं, कहा इनका मसला हल कराओ। उन्होंने कहा मैं आप बैठे हुए हैं, मैं कैसे फैसला कर दूं? उन्होंने कहा अगर तुम सही फैसला करोगे तो तुम्हें 10 गुना अजर मिलेगा, क्योंकि तुम नबी की मौजूदगी में कर रहे हो। अगर तुम नहीं कर सकोगे तो तुम्हें 1% रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा कि तुमने कोशिश की है। ये है तैयार करना। अपनी मौजूदगी में वो अपने आगे लीडर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एवं नहीं आगे 4 सहाबा हमें मिलते और ताबईन मिलते और तबा ताबईन मिलते। उन्होंने क्या किया था? उनकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी थी कि मैं यहां से निकलूं और मेरी जगह पे कोई बंदा खड़ा हो। क्या किया था? सब अपने पीछे इमाम तैयार करके गए थे। आखिरी वक्त जो उम्मत को देखा है वो किस वक्त देखा है? जिस वक्त वो नमाज पढ़ रहे हैं और अबू बकर इमामत करा रहे हैं। ये है तैयार करके जाना। ये एक टीचर का रोल है कि वो अपने पीछे अपने स्टूडेंट्स को अपनी जगह पे खड़ा करके जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके बाद है ओपननेस टू अदर कम्युनिटीज। ये नहीं किया कोई बहुत अपनी चीजों को लेके, ये नहीं कि हमारी अपनी जो रवायात है उनको छोड़ दें, ये नहीं किया, लेकिन बाकी चीजों को वेलकम किया है, बाकी जुबानों को सीखने का कहा है। ट्रेंच की बात आई थी, सलमान फारसी ने एक ऐसे ही फेंका ना एक बात कि हम ऐसे करते थे कि हम ऐसे खंदक खोद लेते थे। वो कहते कि भाई नहीं, ये इस्लाम में कहीं नहीं है जायज, जिस तरह हमने इस्लाम को कर लिया हुआ कि ये तो कहीं से भी नहीं जायज बनता, हम तो ये कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा पॉइंट है, जिस जगह पे बागात और पहाड़ नहीं बनते उस जगह पे खंदक खोद ली जाए। एक चीज को फौरन फॉलो किया, खुद साहबा कराम को भेजा कि ये जुबान सीखी जाए। उन्होंने वहां जाके, ताकि मेरे ट्रांसलेटर वहां पे मौजूद हो, मुझे इनकी जुबानों को समझना आता हो। ये अदर कम्युनिटीज के लिए उन्होंने वेलकम किया, उनको ओपननेस थी। ये नहीं कि अपने इस्लाम को और बाकी चीजों को मर्ज कर दिया, ऐसे नहीं किया, लेकिन उन्होंने बाकी कम्युनिटीज के साथ उसको बिल्कुल तंगदिली नहीं जाहिर की। उसके बाद माइंड मैनेजमेंट। अल्लाह के नबी ने दिमाग, उम्मी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको माइंड का इस्तेमाल करना आता है, माइंड को मैनेज करना आता है कि मैंने किस तरह माइंड की मैनेजमेंट करनी है। ये है एक टीचर का रोल बच्चों के लिए, वो क्या किन चीजों को कैसे प्ले करता है। थिंकिंग मैनेजमेंट। अब यहां पे आ जाती है वो वाली बात, जब हम 5 E's की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला ई बनता है इंगेज। इंगेज का मतलब क्वेश्चन उठा के, कोई तस्वीर दिखा के, या किसी भी तरह अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ मतवज्जो करना। तो ये अल्लाह के नबी की खुसूसियत थी, इंगेज करते थे। क्या करते थे? पूछ लिया कोई सवाल, ऐसे ऑडियंस बैठी है उनमें से किसी से कोई क्वेश्चन करते थे, या एक सीधा रास्ता बनाया, एक रास्ता बनाया जो इधर उधर निकलता था और कहा कि इसमें से सीधा कौन सा है, और फिर एग्जाम्पल दे दी कि ये सिराते मुस्तकीम है। एग्जाम्पल दी कि मैं, अगर कोई शख्स उसके घर के बाहर दरिया बहता हो और उसमें वो 5 वक्त नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? अब ये एग्जाम्पल है, एक अनपढ़ बंदा दे रहा है। कैसे इंगेज कर रहे हैं? कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इंगेज करते हैं, फिर उनको एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं अपने उस चीज की तरफ कि मैंने एक्सप्लेन करना है, फिर एक्सप्लेन की तरफ जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम और लोगों की पढ़ के देखते हैं, लेकिन वो अल्लाह के नबी एक बेस्ट टीचर के तौर पे हमें ये सारा कुछ करके दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह अपने थिंकिंग मैनेजमेंट किस तरह करनी है, उनके माइंड को किस तरह प्रोवोक कराना कि उनके दिमाग में वो मिसाल बैठ जाए और उनके अमल में वो चीज आ जाए। फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? सारे एक लफ्ज बहुत ज्यादा यूज करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, हैं? सर कहते हैं कि हमने उनके अंदर बम्बार्डमेंट करनी है, एक चीज को बार बार रिवाइज करते हैं। वो एक एग्जांपल दिया ना, 5 बार कोई बंदा अगर नहा ले तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल बाकी, एक चीज को बार बार रिवाइज कराते हैं। अब क्या उन्होंने तरीका क्या है?
उनका एग्जाम्पल पूछने का। अच्छा, जब मैंने पहली बार पढ़ी मुझे ना लगा कि मुझे वाकई नहीं पता, फिर जिस बंदे ने मुझसे बेहतर रिसर्च पेपर, उसको तो मेरे से अच्छा नॉलेज था, उस अब क्वेश्चन क्या किया है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, एक ही चीज को बार बार एलेबोरेट करते जा रहे हैं। मतलब ये सवाल था, उसके बाद नमाज का था, उसके बाद मैंने पूछा कि कौन सा दरख्त ऐसा है कि जिसके पत्ते पूरा साल नहीं झड़ते। अब बंदे का एक है ना, साइंस का क्वेश्चन है, एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है जो उम्मी है, वो साइंस का क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा दरख्त ऐसा है कि जिसके पत्ते पूरा साल नहीं झड़ते। अच्छा, मेरा दिमाग भी तेज तेज कि भाई कौन सा दरख्त है, मुझे याद ही नहीं आया। फिर उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान की मिसाल उस दरख्त की सी है जिसके उसकी नेकियां पूरा साल नहीं झड़ेंगी, उसके गुड डीड्स जो है वो उसके साथ उसी तरह रहेंगी। अब वो दरख्त कौन सा था? पाम ट्री, खजूर का दरख्त। जब मुझे पता लगा मैंने कहा अच्छा हाँ भाई इसके नहीं झड़ते, वाकई सूखते हैं लेकिन गिरते नहीं है। अल्लाह के नबी इस चीज की एग्जांपल दे रहे हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। मुसलसल बैठे हुए हैं ना, मजलिस हो रही है, उनको बताते जाना है, और बताने का तरीका ये है कि किस तरह से मैंने इनको एंगेज करना है। एक बंदा बैठ के आके, बहुत आसान है किसी को अपनी चीज का दर्श दे जाना, अपना बयान करना और करके चले जाना। अगर आप उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहे, सुबह सर ने क्लास बोला कि अगर मैं पेनिट्रेट नहीं कर सकूंगी इनके माइंड तक, तो मेरे इधर आके खड़े होकर बोलने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह के नबी ने तो हमें वो दीन सिखाया है और वो तरीकाकार फॉलो किया है कि हमने किस तरह लोगों के माइंड तक जाना है, उनके माइंड में पेनिट्रेट करना है कि उनको समझ लगे कि दीन मैंने किस तरह फॉलो करना है। अगर वो इस तरह से ना करते तो वो एक उम्मत ना तैयार कर सकते, और उसमें वो 313 ऐसे ना प्रोड्यूस कर सकते कि जो लड़ने मारने को तैयार खड़े हैं। मेंटल परियूनियन है, आपके दिमाग को आपने किस तरह से यूज करना है, मेंटली आप किस तरह एक्टिवेट होंगे। हर चीज में ऐसी कोई ना कोई एग्जांपल है। उसके बाद है हिटिंग पैराबल्स। हिटिंग पैराबल्स का मतलब कोई ना कोई एग्जाम्पल फेंकनी है। ऐसे नहीं बात करते, जब बात करने लगेंगे कोई एग्जाम्पल फेंकेंगे कि अगले बंदे को अच्छी तरह मेरी बात समझ आ जाए। एक कुरान की आयत इसी तरह एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जब तक आप उस